देखिए, दुबई की चमकदार रात में जब पूरी दुनिया की नजरें एशिया कप 2025 के फाइनल पर टिकी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैच खत्म होने के बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का ताज अपने सिर सजाया, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ट्रॉफी देने का वक्त आया, और वहां जो हुआ उसने सभी का दिल दहला दिया। भारत की जीत शानदार रही, हर भारतीय फैन गर्व से झूम उठा, लेकिन अचानक ही पाकिस्तान के मंत्री और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ऐसी हरकत कर दी जिसने खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ट्रॉफी उठाने के लिए जैसे ही भारतीय टीम स्टेज पर पहुंची, नकवी ने ट्रॉफी को हाथों में लिया और बिना किसी को मौका दिए सीधे मैदान से बाहर जाने लगे। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया, कमेंट्री बॉक्स तक में सन्नाटा छा गया। दर्शकों ने सोचा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी तेजी से मैदान छोड़ने लगे, भारतीय खिलाड़ियों और फैंस को गुस्सा आ गया। भीड़ से आवाजें गूंजने लगी, ये क्या हो रहा है, ट्रॉफी दो, ट्रॉफी दो। तभी उस पल दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने खुद मैदान में उतरकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मोहसिन नकवी को रोका और उनके हाथ से ट्रॉफी छीनकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सौंप दी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो। भारतीय फैंस की आंखों में आंसू थे और खिलाड़ियों के चेहरे पर गर्व। शेख ने साफ कहा, क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है और यहाँ ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जीत भारत का हक है और ट्रॉफी उन्हें ही मिलेगी। उनकी ये बातें सुनकर पूरा दुबई स्टेडियम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सूर्य कुमार यादव ने जब ट्रॉफी अपने हाथों में ली तो उन्होंने सिर्फ टीम को ही नहीं बल्कि पूरे देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे देश के मंत्री से सम्मान लेना उनके लिए अस्वीकार्य था जो बार बार भारतीयों की सुरक्षा और इज्जत से खिलवाड़ करता है। इसके बाद टीम इंडिया ने बिना किसी झिझक के मैदान पर ही जोरदार जश्न मनाया। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले, तिरंगा लहराया और शहीदों को याद करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। ये जश्न सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का भी था। फैंस के लिए ये नजारा हमेशा यादगार बन गया। इस जीत में तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की पारी सबसे अहम रही। उनकी बल्लेबाजी ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला और भारत को जीत दिलाई। वहीं संजू सैमसन ने जुझारूपन दिखाया और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। शेख राशिद ने इन खिलाड़ियों की खुलकर तारीफ की और करोड़ों रुपए की इनाम राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर कहा, भारत की जीत ने मेरे दिल को छू लिया। आज मुझे लगा कि क्रिकेट सचमुच देशों को जोड़ने का जरिया है, लेकिन मोहसिन की हरकत ने खेल की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। मैं भारतीय टीम को सलाम करता हूं, ये खिताब उनका हक था। क्रिकेट जगत में इस घटना के बाद तूफान मच गया। सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी की जमकर आलोचना हुई। पाकिस्तान के ही कई पूर्व खिलाड़ियों ने उनकी हरकत को शर्मनाक बताया। शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी तक ने बयान दिया कि नकवी ने पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। दूसरी तरफ भारतीय फैंस ने शेख राशिद को हीरो बता दिया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर थैंक यू शेख रशीद ट्रेंड करने लगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में इस जीत को गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला बल्कि देश की शान के लिए लड़ा, और यही वजह थी कि उन्होंने कभी ट्रॉफी नकवी से लेने का विचार ही नहीं किया। उनका कहना था कि खिलाड़ियों ने इस जीत को शहीदों को समर्पित किया है और यही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस बीच भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बेहद भावुक रहा। खिलाड़ी तिरंगे के चारों ओर बैठकर देशभक्ति के गीत गा रहे थे। विराट कोहली ने युवा खिलाड़ियों को गले लगाया और कहा, आज तुम सबने इतिहास रच दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने हंसते हुए कहा, ये जीत पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगी। शेख राशिद की दरिया दिली ने इस जीत को और भी खास बना दिया। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को दावत पर बुलाया और कहा कि दुबई हमेशा भारत का दोस्त रहेगा। उन्होंने वादा किया कि आगे भी भारत को हर टूर्नामेंट में पूरा सम्मान मिलेगा। इस घटना ने साबित कर दिया कि भारत क्रिकेट का बादशाह है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी चालें चले, सच्चाई और खेल भावना के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। दुबई जैसे दोस्तों का साथ भारत को और मजबूत बनाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी,
ये भारत की क्रिकेट ताकत, देशभक्ति और खेल की इज्जत का प्रतीक थी। ट्रॉफी तो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है, लेकिन जिस अंदाज में भारत ने मैदान और मैदान के बाहर पाकिस्तान को मात दी, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज भी जब लोग इस फाइनल को याद करेंगे, तो सिर्फ भारत की जीत ही नहीं बल्कि दुबई के शेख राशिद का वो ऐतिहासिक पल भी याद करेंगे जब उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी छीनकर भारतीय खिलाड़ियों को दी थी। यही पल एशिया कप 2025 को हमेशा हमेशा के लिए खास बना देता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, बल्कि इज्जत, गरिमा और देशभक्ति का भी मैदान है। और इस मैदान पर भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह असली चैंपियन है।